आधार है। ये भ्रम है तुम्हारा जो तुमको जगत दिखाई देता है। तुम ब्रह्म क्यों नहीं देखता है? ये आंख क्यों नहीं अंधा कर देता है जिससे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे? जब है ही भगवान, एक ही भगवान है, तो भगवान के सिवाय तुम दूसरा देखता कैसे है? जाता कैसे है माया में? जाता कैसे है जगत में? अभी तुमको जगत अच्छा लगता है, बहुत तुमको प्यारा लगता है, तभी तुम जाता है मर्यादा करने। अभी तुमको अपनी प्रशंसा चाहिए, लोकारित चाहिए, लोक वासना है कि लोग क्या बोलेगा। मेहमान ना आएगा, पीछे लौट के जाएगा, इसके लिए मैं सत्संग में नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे पास मेहमान आता है। भगवान को छोड़ के, सत्संग को छोड़ के मेहमान के साथ बैठा है। हमारे पास मेहमान आएगा, हमारे पास नाची आएगा, हमारे पास दोस्त आएगा, हमारे पास फलाना आएगा, इसके लिए मैं सत्संग में नहीं आती हूँ। हम पूछते हैं रोज तुम सत्संग में क्यों नहीं आता है? बताओ हमको, ऐसा किधर जाता है? टके पैसे वाली वो विद्या जो है, अविद्या जो है, उसके उसमें भी तुम स्कूल में रोज उसको भेजता है। और बाकी ये कोई टके पैसे वाला क्लास है क्या? ब्रह्म विद्या जो तुम मस्ती चर्चे में आता है, कभी उधर तो कभी इधर, कभी ऐसा तो कभी ऐसा, ऐसे ज्ञान नहीं लगता है। पक्का नहीं होता है। लगातार तेल की धारा सदृश जो मेरे में मन लगाता है, गीता में भगवान ने बोला है। जैसे सिनेमा देखता है तो कैसे एकदम देखता है ना, कोई भी एक भी सीन चल ही न जाए, ऐसी तरह से भगवान में वृत्ति होनी चाहिए। हम समझो तुमको बोल रहे तुम बस स्टॉप पर खड़ा रहो, मैं आ रहा हूँ, तो तुम क्या करेगा? सारा टाइम देखेगा तो आ तो नहीं रहा है, आ तो नहीं, पीछे हजारों आदमी आता जाता रहेगा, तुम देखेगा नहीं। भाई ये पता नहीं ऐसा मिस न हो जाए। ऐसी तरह से तुम्हारी आंख, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी दिल एक ही आत्मा में, एक ही परमात्मा में रहे। दूसरा कहाँ भी तुम्हारा मन नहीं होवे, तभी भगवान तुम्हारे पास आता है, तभी भगवान तुम्हारे दिल में भी आके बैठता है। दिल रूपी घर में, चाहे बाहर रूपी घर में, तभी आएगा जब सबसे मन निकाल के एक ही भगवान में मन रखेगा। मीरा का, राधा का इतना ही प्यार था, ऐसा ही प्यार था, तभी भगवान उसके पास जाता था, तभी भगवान उसके सिवाय रह नहीं सकता था, राधा के सिवाय। क्यों? हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जन प्रतिज्ञा हमारी। ऐसा तुम भगत बनो तो मैं ठगत, सब जो आते हैं वो ठगत है। मन है माया में, बाहर से आके बोलता है मैं भी भक्ति करता हूँ, मैं भी अच्छा आदमी हूँ। आदमी है ना, आदमी इधर नहीं चाहिए, आदमी को तो मरना चाहिए। जो आत्मा है, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो इधर आवे। कल हमने सबसे पूछा भाई तुम्हारे से कौन है जो शुद्ध पवित्र होवे, जो इधर आता है? भगवान से भगवानों के मिलने का है। राजा के पास आए होएगा तो राजा होएगा तभी मिलेगा। राजा किसी रंग से, फकीर से नहीं मिलता। तुम अगर फकीर है, कोई भी इच्छा है तुमको, तो फकीरों के साथ जाके बैठो। रास्ते में पड़ा है फकीर, उधर जाके उसके बाजू में बैठ जाओ, तुम भी जाके मांगो भगवान ये चाहिए, ये चाहिए। फकीर को भी चाहिए, तुम भी जाके बाजू में उसके बैठो। भाई इधर हमारे पास राजा लोग आता है। राजा माना जिसको कुछ नहीं चाहिए, ये राजा का योग है, राजा ही योग है, राज विद्या है ये, राजाओं की विद्या। माना जो राजा हुए, अंदर में निरीच्छा हुए, जिसको एक भी इच्छा है वो इधर नहीं आवे। इच्छा पूरी करके पीछे आना, पीढ़ी में आना, सब इच्छाएं खत्म करके पीछे आना। देखूं तो कब तुम्हारी इच्छा खत्म होती है? कितनी भी इच्छा भोगने से कभी इच्छा पूरी होती है? आप भय बुढ़े तृष्णा भई जवान। जितना तुम पीर मर्द होएगा, बुढ़ा होएगा, उतनी तृष्णा अंदर जवान होएगी। चाहे इंद्रियों से तुम सुख नहीं लेगा, लेकिन अंदर मन चलेगा, मन जलेगा। खाने में, पीने में, देखने में सब वासना है, सब रस है। तुम नहीं समझना, हम रस लेके बड़ा होएगा, पीछे तिरपत होके पीछे ज्ञान में आएगा। अरे तिरपति दी आज और अब चाहिए। कुछ भोगने के बाद तिरपत नहीं होता है, लेकिन जो त्याग करता है खुशी से ख्वाब, जो कचरा समझ के छोड़ता है भाई ये कुछ है ही नहीं, उसको अभी का अभी तिरपति आ जाती है। इसलिए जिसको इच्छा है, वासना है, जाके पूरी करना दुनिया में, इधर नहीं आना तुम। इधर निरीच्छा आदमी चाहिए, जो निरीच्छा है, जिसको भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जिसको मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। ये मुक्ति का क्लास है। तुम इधर पूछेगा मैं तुम्हारे नाम पर दुकान खोलता हूँ। भाई भगवान का नाम बहुत अच्छा है, दुकान खोलूंगा तो फायदा होएगा, मेरे बेटे को फायदा होएगा, मेरे को, मैं शाहूकार बन जाऊंगा। अरे शायद नुकसान भी हो जाए तो मेरे को निकाल देगा घर से। भाई ये गुरु जो है ना, कच्चा गुरु है, भगवान जो है ना वो सच्चा नहीं है, इसके लिए मेरे को फायदा ही नहीं हुआ। मैंने इसका नाम भी लिखा जगह पर, तो जगह धरती दुड़ी तो जगह गिर गई।
अरे यो भगवान सच्चा तुमको माया देगा क्या? पागल तो नहीं है। माया की इच्छा क्यों रखता है भगवान? भगवान तो गड़ी भी खरीद कर, भगवान के पास आओ तो गड़ी भी खरीद कर दियो भाई, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, तभी तुमको भगवान मिलेगा। बाकी तुम दूसरी बात करेगा वो कुछ नहीं मिलेगा इधर। कोई बोलता है बेटा चाहिए, कोई बोलता है धन चाहिए, कोई बोलता है नौकरी चाहिए, कोई बोलता है शायद भगवान के पास जाएगा ना, भगवान का ये सत्संकल्प वृक्ष पेड़ है, जैसा मैं संकल्प करूंगा तैसा मेरे को मिलेगा, बराबर मिलेगा, लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। अगर माया का संकल्प करेगा तो माया में ही बैठ जाएगा, भगवान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो संकल्प करो एक ही कि मेरे को मुक्ति चाहिए, ऐसा संकल्प उठे तो इधर आना इस क्लास में, नहीं तो जाके तुम इच्छा भोगो, दुनिया में जाके इच्छा पूरी करो, पीछे आना पिछाड़ी को। अब के बिछड़े पर कब मिलेंगे? अब तुम बिछड़ जाएगा, माया में जाएगा, फिर कब मिलेगा भगवान को? जब भी भगवान मिला भी है तो फिर माया की इच्छा क्यों करता है, फिर माया में क्यों जाता है? ये तो तुम्हारी कमजोरी है, जो भगवान मिले और तुम माया में जाओ। भगवान मिलने से ही तिरुपति आ जानी चाहिए, सारी माया तुम्हारे अंदर से काफूर कर देगा भगवान। जो भगवान को सचमुच शरण लेता है और भगवान जानता है ये भगवान है और हमको भगवान मिला है, तो तुम्हारे अंदर जैसे ही भगवान आएगा तुम्हारे अंदर का अंधेरा नष्ट हो जाएगा, अज्ञान खलास हो जाएगा। भगवान को देखने से ही तुम्हारा अज्ञान खलास हो जाएगा, फिर माया की असुल इच्छा होएगी नहीं। जिसको इच्छा होती है उसको माया में जाना चाहिए, फिर वो लायक नहीं है इधर आने का, इधर बैठने का भी लायक नहीं है। अगर अभी तक तुमको इच्छा सताती है माया की, मोह की, किसी भी काम क्रोध तुमको है, तो तुम जाके पूरा करके आओ। भगवान ने करते हाँ, धंधो करके, खुला बुला करके, साफ होके, पौत्र होके, स्नान करके पीछे खिचड़ी बनाना। अरे भगवान बेचारी ने कुला किया, दांतन किया कि खिचड़ी बन नहीं सकी, भगवान आया लौट के, बोला तुम शुद्ध पौत्र बनो, तब तक मैं जाता हूँ। गोपियां भी तो करती थी तो सारा सारी आश्रय से रहित, और दूसरा परम आनंद, परमात्मा में तृप्त, परमात्मा में तृप्त होवे, बिल्कुल तृप्त होवे, कुछ भी इसको चाहिए नहीं, अंदर कोई एक इच्छा भी नहीं होवे, और किसके ऊपर आधार नहीं होवे। मेरा फलाना बैठा है तो मैं खुश हूँ, मेरा फलाना बैठा है तो मैं खुश हूँ, मेरे को पैसा है तो मैं खुश हूँ, मेरा बेटा बैठा है न कमाने वाला तो मैं खुश हूँ। किसी के ऊपर भी तुम्हारा आधार है, चाहे शरीर पर, तंदुरुस्ती पर, पैसे पर, जवानी पर, किसी के ऊपर भी तुम्हारा आधार है तो वो आधार टूटने वाला है, जाने वाला है, तो एकदम तुम गिर जाएगा, दुखी होएगा। अरे ज्ञानी तो किसी के ऊपर भी आधार नहीं रखता है, सारी दुनिया नष्ट हो जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव का भी होता नाश है, पर मेरा न होता नाश है, मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव भी आता जाता रहेगा, लेकिन मैं आत्मा जो है वो आने जाने वाला नहीं हूँ, मैं अमर अजर अविनाशी हूँ। तो किसी के ऊपर आधार नहीं है, जो परमात्मा में तृप्त है, कोई इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, वो कर्म करता हुआ भी जैसे कुछ नहीं करता है, जैसे सारा दिन उसके कर्म इंद्रियों से कर्म होता है, मन वाणी इंद्रियों से सबसे कर्म होता है, लेकिन वो नहीं करता है, वो नहीं बोलता मैं करता हूँ, करता अपने का अभिमान नहीं है उसको। सारे दिन में उसकी मैं नहीं निकलती है, जो ईगो वाली मैं है ना, तुम्हारी छोटी छोटी मैं फलाना हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पितकड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं तिरड़ा हूँ, मैं तो अंश हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो है ना उधर। ये मैं जो है वो ईगो वाली मैं है, यानी ईगो लेस है। जो ईगो लेस है वो थॉट लेस है, वो एक्शन लेस है, वो एफर्ट लेस है, वो बर्थ लेस है, वो डेथ लेस है, उसको कुछ भी नहीं है, सब लेस ही लेस है, सेक्स लेस है, उसको सेक्स नहीं है। ब्रह्म जो है वो सेक्स लेस होता है, ब्रह्म में स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा में स्त्री और पुरुष नहीं है, तो सेक्स कहाँ से आएगा। और जो जीव है उसमें दो है, मैं भी हूँ तुम भी है, द्वैत में भी है, त्रिपुटी में भी है। मैं और तुम दो में व्यवहार होता है, और तीन में भी उसका व्यवहार होता है, त्रिपुटी। मैं देने वाला, तुम लेने वाला, फलानी चीज, मैं तुमको ये देता हूँ, मैं तुम्हारे से ये लेता हूँ, ऐसे ही संसार का कार्य चलता है, द्वैत और त्रिपुटी। लेकिन ज्ञानी नहीं दूसरा देखता है, नहीं तीन देखता है, वो तो एक ही परमात्मा देखता है। जहाँ तक मैं ही तो हूँ बस, ऐसा समझने वाला कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। ऐसा समझता है जैसे ऑटोमेटिकली हवा लगती है, नदी बहती है, ऑटोमेटिकली सब होता है ना, सूरज निकलता है, फिर चांद निकलता है, फिर चला जाता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, सब जो है ऑटोमेटिकली जैसे हो रहा है, सारी सृष्टि ऑटोमेटिकली चल रही है। श्वास आप ही उठता है, आंख आप ही चिमती है,
ऐसी तरह से शरीर से आपे ही कार्य होता है, करण करावन आपे आप। ऑटोमेटिकली इंद्रियां अपनी अपनी विषय में वर्त रही है, गुण गुण में वर्त रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये तुम्हारे अंदर में आता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। सारे दिन में करता अपने का अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं कमाता हूँ, मैंने कमाया है, इसने थोड़ी कमाया है, मैंने कमाया। कल भी एक आदमी आया था, बोला आज मैंने सत्संग से एक पॉइंट उठाई, क्योंकि मैं रोज जाके धमकाता हूँ घर में औरत को, मैं कमाता हूँ तुम खाती है, मैं कमाने वाला हूँ तुम खाती है। रोज मैं ऐसा कहता हूँ और क्रोध करता हूँ औरत को। आज से मैंने अहंकार भी छोड़ा, क्रोध भी छोड़ा। इधर मैं सत्संग में बैठ के और बिल्कुल प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी औरत को नहीं बोलूंगा आज से मैं कमाता हूँ। मेरे कोई अभिमान होता है तो मैं कमाता हूँ, ये खाती है। तुम सब जो बैठे हैं वो भी अभिमानी है कि नहीं? मैं कमाता हूँ, मैं बड़ा होशियार हूँ कमाने में। वो मेरा भाई जो है वो कमाता नहीं है, मेरा बेटे में थोड़ी इतना वो है, अकुल है। मैंने ही तो कमाया है, मैं नहीं तो अकुल वाला हूँ, मैं ही तो होशियार हूँ। सबको ये अभिमान है कि नहीं है कि मैं कमाता हूँ, मैं होशियार हूँ। ये तुम्हारी होशियारी जीरो है। सहस सियाण पर लखो तो एक न चले नाल, एक भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी ये सियाणप। आज ही भगवान तुम्हारा अहंकार गंवाने के लिए तुमको गिरा सकता है, राजा से रंक कर सकता है। अरे नजर टेढ़ी करे तो सुल्ताना गाँव करावे। भगवान अगर नजर टेढ़ी करे ना तो सुल्तान का सुल्तान राजा उसको गाय बना के रास्ते में फेंके, गाय बना के, घास बिक्री करने वाला। राजा से रंक बनाना उसके हाथ का काम है। तो तुम कैसे बोलते हैं मैं होशियार हूँ? तुम्हारी होशियारी काम में आएगी? ये तो तुम्हारी प्रारब्ध है, तुमको ऑटोमेटिकली मिल रही है। तुम जो बोलता है मैं कमाता हूँ, वो कौन कमाता है? और स्त्री को जो बोलता है तुम खाती है, तो उसकी प्रारब्धि तो तुम लेके आता है। तुम तो पोस्टमैन है, उसका पार्सल आया बैठ से, तुम आके उसको देता है, तुम बोलता है मैं कमाता हूँ। पोस्टमैन बोलता है ये पार्सल मैंने दिया तुमको, तुम पोस्टमैन को बोलेगा हाँ तुमने दिया पार्सल। किसने दिया? आया है थ्रू उधर से। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। असल भगवान ही तुमको देता है। और स्त्रियों का, बच्चे का प्रारब्ध तुम्हारे हाथ से खाली भेजता है, और तुम्हें दलाल खाली बीच का लेके आता है, पैसा उधर से मिलता है, उसका क्यों मना तो उसको देता है। तुम बोलते है मैंने दिया, मैंने कमाया, मैं लाख रुपया कमाता हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये कमाने का अभिमान किसको नहीं है? और जिसका मर्द जास्ती कमाएगा वो हमेशा बोलेंगे मेरा मर्द कमाता है। तुम्हारा मर्द थोड़ी कमा सकता है, मेरा मर्द कमाता है। फिर आपस में जेठानी देवरानी घर में जो झगड़ा जेड़ा होता है, मेरे मर्द ने कमाया, तुम्हारे मर्द ने थोड़ी कमाया। तुम्हारा मर्द तो सोया पड़ा है, उसको थोड़ी अकुल है। ये सब जो अहंकार और कर्तापने के अभिमान से ही जेड़ा झगड़ा है। ये कोड़टें, ये फिसाद, ये बीमारियां, ये सब अभिमान से आती है बीमारी। मैं ऐसा हूँ, मेरे को उसने धोखा दिया, मेरा ये खा गया, मेरा ये उठा गया, मेरा ये ले गया। कौन तुम्हारा ले सकता है? तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे को जरूर मिलती है। कौन तुम्हारा खुटा सकता है? ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। नहीं वो ठग सकता है, नहीं वो मर सकता है। जिसके अंदर नाम बसता है उसको पता है कि भगवान की जो इंसाफ है वो पूरा पूरा है। कोई एक चीज भी खा नहीं सकता है, हमारी एक पैसा भी खा नहीं सकता है। वो अगर हमारा होएगा तो हमारे को मिलेगा, अगर है ही दूसरे का तो दूसरे को मिलेगा। इसके लिए ज्ञानी बहुत संतोष में रहता है, बहुत शांति में, बहुत आनंद में रहता है। प्रारब्ध के ऊपर इस शरीर को छोड़ दियो, फेंक दियो, तो प्रारब्ध उसकी पहले पहले बनी पड़ी है। मेरा कोई भी खा नहीं सकता। ये भगवान का राज है, राम राज है, इसमें इंसाफ ही इंसाफ है। जुल्म होता ही नहीं है। जो जुल्म देखता है वो जुल्म के मुंह में जाएगा। जुल्म है ही नहीं दुनिया में, कोई भी पक्षपात नहीं है इधर। भगवान के राज में इंसाफ है। जो तुमको दुख सुख, पैसा, बीमारी, मौत, ये वो जन्म से मरण तक जो तुम्हारे इस शरीर ने किया है वो इस शरीर को मिलेगा। थोड़ा सा भी नीचे ऊपर नहीं होगी बात। खाली तुम आया इधर प्रारब्ध का कर्म काटने के लिए। कर्म बनाओ नहीं, अभी बनाएगा तो फिर तुम्हारा जन्म मरण बनेगा। जो तुमको मिलता है उसको उसमें संतोष में रहो, शांति में रहो। गरीबी मिलती है, शाहूकारी मिलती है, तुमको क्या करने का? तुमको 2 रोटला खाने का है, पलंग 6 फुट जमीन का तुमको मिलेगा। बाकी चाहिए क्या? जो इतनी हण दुण जो करता है सारा दिन, रैट रेस करता है। जैसे रैट कैसी रेस करता है? चूहे की रेस देखी है? ऐसे ऐसे मर्दों की रेस है। सारा दिन माया चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए,
ट्रेन में फटकता जाता है, इधर टैक्सी में जाता है, मोटर में जाता है, भाई किधर जाता है? माया में जाता है, माया कमाने जाता है। और ईश्वर के तरफ ऐसा रेट रेस करो तो नहीं देखे, परमात्मा की तरफ ऐसा आओ, भाग के आओ जैसे माया में जाता है। देखो कितना प्यार है तुम्हारा भगवान से। भाई कुछ भी भोग पदार्थ सुख मेरे को नहीं चाहिए, और जीत लिया है